Good morning, all of you. बच्चे join fast. Join fast बच्चों. Dear students, today we will discuss about isoelectronic species. Yes or no? लास्ट क्लास में हमने आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज शुरू किया था. हम बात कर रहे थे साइज की. किसकी बात कर रहे थे बेटा? साइज. हम किसकी बात कर रहे थे बेटा? साइज की बात कर रहे थे बच्चों. किसकी बात कर रहे थे हम लोग? साइज की बात कर रहे थे. तो बच्चा साइज में हम बात करेंगे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. किसकी बात करेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. बेटा यहीं से स्टार्ट किया था बच्चों. कौशिक बेटा यहीं से स्टार्ट किया था ना. जस्ट 1 मिनट. बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब क्या है? देखो कल हमने बात की थी आइसो. आइसो मतलब था सेम. बच्चों आइसो का मतलब क्या होता है? सेम. क्या होता है बेटा? सेम. और इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन. बेटा ऐसी स्पीशीज जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, दैट इज नोन एज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. क्लियर? तो लिख लो. लिख लिया कहां से? द स्पीशीज which have same number of electron called isoelectronic species. कॉमन सेंस की बात. ये ग्रुप ऑफ आयंस हो सकते हैं बच्चों. क्या हो सकते हैं बच्चों? ये ग्रुप ऑफ आयंस हो सकते हैं, या ये कोई एटम्स हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, लेकिन उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए बेटा? सेम होने चाहिए. स्पीशीज व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. आई होप इसमें कोई डाउट वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए. क्लियर? अब मैं बात करता हूं यहां पे एक एग्जांपल. किसकी बात करता हूं बेटा? एग्जांपल की बात करता हूं. बच्चों मैं यहां पर लिखता हूं O-2 F-, उसके बाद मैं लिखता हूं मान लो Na+, फिर मैं लिखता हूं Mg+2, फिर मैं लिखता हूं Al+3. गौर से देखो बच्चों, ये जो मैंने बोर्ड पे एग्जांपल लिखा है, ये जो एग्जांपल है ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का है नहीं है. ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का है नहीं है. जल्दी से बताओ. तो देखो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में हमें बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना होता है बच्चों. किसको काउंट करना होता है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करने के लिए बच्चों यू हैव टू नॉलेज अबाउट द एटॉमिक नंबर. आपको बेटा किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर का नॉलेज है तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आराम से काउंट कर सकते हो. यस और नो? यस और नो? तो बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बेटा? नो मतलब कौशिक बेटा नो क्या लिखा है? मतलब समझा नहीं बेटा. ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना बेटा? 8. और ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है.
मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा ऑप्शन के पास? 9 का मतलब क्या लिखा बेटा? मुझे समझ में नहीं आया कि आप किसके लिए 9 बोल रहे हो, बताओ किसके लिए 9 लिखा है तुमने? कौशिक बेटा, कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है सबको? बेटा मेरी वॉइस आ रही है सबको? देखो बच्चों, फ्लोरीन में बेटा एटॉमिक नंबर 9 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम है एटॉमिक नंबर 11, 1 इलेक्ट्रॉन बेटा उसने डोनेट कर रखा है बच्चों, तो कितना दोगे 10। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 12, 2 पॉजिटिव चार्ज, इट मींस उसके पास तो 10 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। और एल्यूमिनियम मतलब 10। तो दीज ऑल आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो बेटा सबसे पहले तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि स्पीशीज आइसोइलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। क्लियर? तो दीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ऑल आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। जितने भी स्पीशीज है बच्चों वो सारी की सारी क्या है बच्चों? आइसोइलेक्ट्रॉनिक है बेटा। क्या है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक है बेटा। दीज ऑल स्पीशीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। बच्चों यहाँ पे सारी की सारी जो स्पीशीज हैं वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है बेटा। क्या है? These all species are isoelectronic बेटा। बच्चों आज तुम पाठशाला पे क्लास ले रहे हो क्या? ओके, तभी बाकी बच्चे ज्वाइन नहीं हो पा रहे, तो बेटा उन बच्चों को बोलना ज्वाइन करें, ठीक है ना? एक बार आपस में। तो बेटा मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और आपको क्या बताना है बेटा कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। देखो फटाफट से आंसर देना है। देखो which of the following is which of the following is isoelectronic species। क्लियर? जो स्पीसीज है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्टेट टिक मार्क कर लेना। क्या कर लेना बेटा? टिक मार्क कर लेना। CO NO प्लस CO NO प्लस N2। यहाँ से बेटा जेई और नीट में अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा, ध्यान रखना इस बात का। सेकंड है बच्चों, सेकंड लिख लो H2O NH3 H2O NH3 और लिख लो CH3 माइनस। ठीक है बच्चों? थर्ड है बेटा, थर्ड है बच्चा N2O and CO2, N2O and CO2। क्लियर? फोर्थ है बेटा, फोर्थ है बच्चों N3 माइनस H3O प्लस N3 माइनस H3O प्लस NH4 माइनस सॉरी प्लस। ये तीनों रिएजेंट बहुत काम के बेटा, ऐसा नहीं कि आप एग्जाम के लिए लिख रहे हो, ये आगे काम भी आएंगे। इसको हम बेटा एजो ग्रुप बोलते हैं। और लिखो, चलो इन चारों को बता दो फटाफट से कि इनमें कौन सी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है कौन सा आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है। डू इट फास्ट बच्चों, डू इट फास्ट, कुछ नहीं करना।
आपको सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को बताना है। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के जाओगे आज बेटा, और मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा, आज जो टॉपिक पढ़ के जाओगे तुम लाइफ लॉन्ग याद रखोगे, और तुम्हें कहीं ना कहीं में जेईई हो चाहे नीट, तो कहीं ना कहीं आपकी बहुत हेल्प करेगा। इतना नहीं है, टॉपिक बहुत छोटा सा नहीं बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं बेटा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बहुत सारे एप्लीकेशंस है, एक ही एप्लीकेशन नहीं है। इससे में बॉन्ड ऑर्डर में आसानी होती है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में आसानी होती है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने में कई बार आसानी होती है बच्चों, हाइब्रिडेशन को कैलकुलेट करने में कई बार इजी अप्रोच रखता है। तो देयर आर मैनी एप्लीकेशंस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ऐसा नहीं है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बस काम करता है, बहुत सारी इनके एप्लीकेशंस हैं। जल्दी बताओ कि इनमें कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, कौन सा नहीं है? सारे हैं, कोई है या नहीं है, जो भी है। सारे हैं बेटा। फर्स्ट वाला है नहीं है, ऑल स्पीसीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक बच्चों। ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। ऑल स्पीसीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक बच्चा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसका मतलब ये नहीं सारे आंसर सही हो सकते हैं बेटा। देखो CO कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। एंड एटॉमिक नंबर याद रखो, इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, क्या करना बेटा, द सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, सिंबल से याद है बच्चों। दूसरा एंड एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8, 7 और 8 15 में से प्लस का पॉजिटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो 14 बच्चों। और एन का एटॉमिक नंबर सबको पता है बेटा, एन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, तो N2 का मतलब कितना हो गया 14। बात समझ में आ रही है बच्चों, बात समझ में आ रही है बेटा। तो ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। इसमें चेक करो, इसका वाटर मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों 8, यहाँ पे कितने बेटा 8, सॉरी 10, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, यहाँ पे कितने हैं 10 और यहाँ पे कितने हैं 10। बहुत देखो नाइट्रोजन एटम नंबर 7 होता है, 3 हाइड्रोजन मतलब 7 और 3 10 इलेक्ट्रॉन। C का एटॉमिक नंबर 6 होता है बेटा, H का 1 होता है, तो 3 हाइड्रोजन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होगा 9 माइनस का चार्ज है तो 10 इलेक्ट्रॉन। सपोज समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सम कर रहा हूँ। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का सम कहाँ से कर रहा हूँ, एटॉमिक नंबर से कर रहा हूँ बेटा। हाइड्रोजन एटम नंबर 1 होता है, कितने हाइड्रोजन एटम है यहाँ पे 3, कितने हाइड्रोजन एटम है बच्चों 3, तो 3 टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए। एक हाइड्रोजन में 1 होता है तो 3 में 3 होते हैं, सिंपल सा हिसाब किताब। और हिसाब किताब तुम लोग पक्के हो, हिसाब किताब पे तुम लोग पक्के हो बच्चों, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो कि सारी की सारी स्पीसीज बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। देखो इसमें कितना हो गया, देखो इसमें चेक करो N3 है क्या, एक मिनट लेट मी चेक। N3 7 3 21 और 22, H3O नहीं है, NHO नहीं है। तो चौथी वाली जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, चौथी वाली आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है बेटा, ठीक। हाँ ऐसा होता है, ये कर लो N3 माइनस अभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, N के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज बेटा, अभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, समझ गए। 7 और 3 10, 8 और 3 11 पॉजिटिव चार्ज है मतलब 10। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, और H के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 11 पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा 10। इसको बेटा बायोलॉजी में अमोनियम आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं अमोनियम, ठीक है बच्चों। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम, इसको क्या बोलते हैं बेटा हाइड्रोनियम। इसको एजोनियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं एजोनियम, ये इनके नाम है। H3O+ को बेटा हाइड्रोनियम बोलते हैं, N3- को एजोनियम बोलते हैं, और NH4 को आपको बताइए क्या बोलते हैं। यस ठीक है, समझ गए बेटा, बिठा दो। तो बच्चों अब एक सिंपल सा कंसेप्ट लिख लो, और सिंपल सा कंसेप्ट क्या लिखोगे, सिंपल सा कंसेप्ट ये लिखोगे बेटा
size of cation inversely proportional number of, ये आइसोलेशन के लिए, किसके लिए? फॉर आइसोलेशन। बिल्कुल गोल्डन रूल है बच्चों, इस रूल को आप समझ गए तो ये मान लो कि आपने 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन बिल्कुल सही कर दिया। क्यों? क्योंकि जेई और नीट में एक क्वेश्चन बेटा 4 मार्क्स का आता है। कितनी मार्क्स का आता है बच्चों? 4 मार्क्स का आता है। कंसेप्ट क्या है? कोई भी कैटाइन जो है बेटा उसका साइज नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज के इनवर्सली होता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी बढ़ेगी तो साइज का जाएगा बेटा डिक्रीज हो जाएगा। साइज ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ, बात समझ आ रही? एनायन के केस में बेटा जितना नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा बच्चों उतना ही साइज का हो जाएगा बेटा इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा। पक्का? अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन का आंसर सही देने की कोशिश करना बेटा। आईआईटी और जेईई का क्वेश्चन था, कोशिश करना बच्चों क्वेश्चन को सही से करने की। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, जेड इफेक्ट लगा सकते हो आप। क्या लगा सकते हो? जेड इफेक्ट। समझ लेते हैं बेटा जेड इफेक्ट, बता देते हैं बेटा। पॉजिटिव चार्ज आने से जेड इफेक्ट जो होता है वो बढ़ जाता है और जेड इफेक्ट बढ़ने से साइज हो जाता है छोटा हो जाता है। किसी भी स्पीशीज बेटा नेगेटिव चार्ज आएगा तो जेड इफेक्ट जो है मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है थोड़ा कम हो जाएगा और साइज का इंक्रीज हो जाएगा। याद करो इन दोनों के पीछे का लॉजिक क्या है? जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज, सबको पता है। ये जो कंसेप्ट निकल के आया वो जेड इफेक्ट से निकलता है। और आई होप मुझे जहां तक याद आ रहा है बेटा ये कंसेप्ट मैंने आप लोगों से बात कर ली थी। कर ली थी क्या? कर ली थी क्या जेड इफेक्ट की बात? मुझे बता दो एक बार। चलो तो डियर स्टूडेंट्स हम एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन से इस कंसेप्ट की क्लियरिटी आएगी। क्वेश्चन करने से किसी भी कंसेप्ट की क्लियरिटी आती है। क्वेश्चन लिखो, अरेंज फॉलोइंग, अरेंज arrange following in increasing order, in increasing order of their size। आपको बच्चों इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनके साइज को अरेंज करना है। क्वेश्चन ये है बच्चों O minus 2 F minus Na plus और Mg plus 2। ये जो क्वेश्चन है बेटा इसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ये क्वेश्चन था जेईई मेंस में, जेईई मेंस 2017। बच्चों ऐसा कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स जो आप लोग एनसीईआरटी 11th और 12th के अच्छे से कर लेते हो। तो बेटा 11th और 12th की एनसीईआरटी यदि किसी बच्चे ने अच्छे से कर ली तो उसने 90% जेईई और नीट की प्रिपरेशन कर ली। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ एनसीईआरटी से काम चल जाता है, लेकिन अपने केमिस्ट्री में स्पेशली बेटा सुनना मेरी बात को ध्यान से कि तुम 11th क्लास के बच्चे हो, आपको भटकने की जरूरत नहीं है बेटा। आपको कहीं पे भी घर वालों की बहुत एक्स्ट्रा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना एक टारगेट फिक्स करना है बच्चों। लिसन मी फर्स्ट केयरफुली, बाद में क्वेश्चन को पढ़ना। आप अपना एक गोल सेट करना है बच्चों और गोल सेट करने के बाद में आपको अकॉर्डिंग टू योर गोल अपने आपका एक टाइम टेबल सेट करना है। आपको ये सेट करना है कि आपको किस टाइम कौन सी चीज पढ़नी है और किस तरीके से पढ़नी है। बेटा मैटर ये नहीं करता कि आप 10 घंटे पढ़ते हो या 15 घंटे पढ़ते हो, मैटर ये करता है कि आप किस तरीके से पढ़ते हो और क्या पढ़ते हो। समझे ना बेटा? सही सिलेक्टेड चीजें
बेटा सही सर्किट चीजें सही टाइम पे पढ़ोगे तो वो चीज मैटर करेगी। मैटर ये नहीं करेगा बच्चों कि आप क्या पढ़ रहे हो, मैटर ये करता है कि आप कैसे पढ़ रहे हो और कौन सी रेफरेंस बुक पढ़ रहे हो, किस तरीके से पढ़ रहे हो। ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। ये जरूरी नहीं है कि जो बच्चा सिर्फ ज़्यादा पढ़े उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बीइंग ए स्मार्ट, बच्चों स्मार्ट बन के पढ़ोगे तो सिलेक्शन जल्दी होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक आप लोगों के पास है, एनसीईआरटी बुक को लाइन टू लाइन पढ़ो, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। जो चीज़ समझ में नहीं है हम लोगों को आप मैसेज करो, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। और हमारा काम ही क्या है? हमारा काम ये है बेटा कि हम बच्चों की हेल्प करें। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई दीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक और नॉट। पहले तो बेटा आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अरेंज करके मुझे आंसर बता दो फटाफट से। बेटा बोर्ड पे आंसर लिखा हुआ वैसे दो ये ट्रेंड्स जो लिखे हैं बच्चों, ये जो दो ट्रेंड लिखे हैं बच्चों वो इसका आंसर है। क्या लिखा है मैंने? साइज ऑफ कैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? कैटायन को पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं बेटा। पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी बढ़ने पे साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में फंडा लगता है बेटा। तो पहले बताओ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में सेम है या नहीं? 10 10 10 और 10। मेरी बात को ध्यान से सुनना। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने बेटा? 8 9 11 और 12। अब आप खुद से देख लो, भगवान ने आपके अंदर दिमाग दिया है। मैंने बिल्कुल आंसर यहाँ पे लिख दिया। ये पूरा फंडामेंटल आंसर लिखा है बेटा मैंने। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। दिमाग लगाओ, प्रोटॉन कहाँ पे पड़ा होता है बेटा? सेंटर में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है, तो बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे। दिमाग लगाना बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है बेटा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो साइज क्या होगा? छोटा हो जाएगा बेटा। हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात की है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा बेटा कि ऑक्सीजन जो है उसका ऑर्डर सबसे बड़ा, तो आप इसको उल्टा कर लीजिए ना, Mg2 सबसे छोटा, उससे बड़ा बेटा सोडियम का साइज, उससे बड़ा फ्लोरीन का और उससे बड़ा ऑक्सीजन। दैट्स ऑल। बताओ बताओ बच्चों, इसके लिए आपको बेटा, इसके लिए आपको कुछ रोकेट करना है क्या? इस छोटे से कंसेप्ट को समझने के लिए आयो रोकेट करने की जरूरत नहीं है। साहिल यादव बेटा, अमन यादव, बात समझ में आ रही है बेटा? साहिल बेटा बात समझ में आ रही है क्या? रेगुलर क्लास ले रहे हो तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। गुड। आज वो लड़की नहीं आई है क्लास में, नाम है उसका, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। तो बेटा सिंपल सा फंडा है, ये रूल यूज करो। इस रूल को यूज करके आप किसी भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के साइज का आंसर चुटकियों में दे सकते हो। बस शर्त ये है कि नोबल गैस जो होती है उनका साइज अपने ही पीरियड में बड़ा होता है। कहीं नोबल गैस फंस जाए तो उसका साइज सबसे बड़ा कर देगा, यदि सेम पीरियड के एलिमेंट है। किसके एलिमेंट है बच्चों? सेम पीरियड एलिमेंट है तो नोबल गैस का साइज अपने ही पीरियड में सबसे बड़ा होता है। थोड़ा सा ध्यान। क्लियर है? क्लियर है टॉपिक? थंबनेल दे दो बेटा मुझे, क्लियर है तो फटाफट से। इसी का दूसरा क्वेश्चन और है, इसी का दूसरा क्वेश्चन और है बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा क्वेश्चन का, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। और अभी आप लोग थोड़ा अपना फ्लो बनाओ और अपने अच्छे अच्छे दोस्तों को जोड़ो। जब आपकी क्लास 40 to 45 से क्रॉस कर जाएगी तो हम लोगों का फ्लो अलग बन जाएगा। तो यू हैव टू जॉइन योर अदर फ्रेंड्स। आप ये मत सोचो कि हम पढ़ाई कर ले हमारे दोस्त रह जाएंगे, बेटा उनको भी पढ़ाई करवाओगे, उनको भी अपने लेवल पे लेके आओ, अच्छा लगेगा हमें भी। तुम्हें ऐसे स्वार्थ मत बनो, नहीं यार मैं पढ़ लूंगा, मैं आगे रहूंगा, ऐसा नहीं है। तो यू हैव टू डिस्कस अबाउट योर फ्रेंड्स एंड दे जॉइन द क्लास। अच्छा है, तुम अच्छे स्टूडेंट्स हो इसलिए तुम लोग ऐसा कर रहे हो। देखो एक क्वेश्चन और है सेम ऐसे, s-2 k प्लस s-2 k प्लस Ca प्लस 2 और इसमें एक एलिमेंट था Cl माइनस। ये था नीट में आया।
बच्चों ये क्वेश्चन 8 में आया था और शायद ये भी 2017 में आया। माय डियर स्टूडेंट्स, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोरीन, ये 4 स्पीसीज हैं। फटाफट से आंसर लिख दो बच्चों, फटाफट से इसका आंसर लिख दो बच्चों, डू इट फास्ट। वो इस इंक्रीजिंग ऑर्डर का साइज का जल्दी से। अब की बार मैंने सीक्वेंस को चेंज किया है जानबूझ के, तो जल्दी से आंसर लिख दो बच्चों। जल्दी करो बेटा। बच्चा इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, इंक्रीजिंग। हिमांशु बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। बच्चों इंक्रीजिंग ऑर्डर है बेटा, उल्टा लिखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखो बेटा हिमांशु, तुमने डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा बेटा। देखो पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, उसका साइज सबसे छोटा है बेटा। पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी बढ़ेगी तो साइज छोटा हो जाएगा, उल्टा रिलेशन है बच्चों। किसी भी एक चीज को पकड़ लो बेटा, सही आंसर लिखो सीधा करके इसको। सबसे छोटा आंसर साइज किसका होगा? Ca2 प्लस, फिर किसका होगा K प्लस, फिर किसका होगा Cl माइनस, और सबसे छोटा साइज किसका होगा? S माइनस। गॉट इट और नॉट? तो माय डियर स्टूडेंट्स ये आंसर होगा। यस, अब सही है बेटा। Cl K CaS, ये तो गलत है बेटा अमन। बेटा सबसे बड़ा साइज तो इसका होगा बेटा, सल्फर का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है बेटा, इसलिए मत देखो पोटेशियम का 19 है, कैल्शियम का 20 है, ऐसा मत देखो। ये तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा 18 है। कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे बेटा। कैल्शियम का नंबर कितना होता है? 20। 20 में से 2 दे दे तो 18 तो बचे बेटा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 17। एक इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया 18 हो गए ना बच्चों। ठीक है बच्चा अमन? अमन बच्चा समझ गए क्या? मुझे मैसेज लिख के बताओ। यस, तो बेटा कुछ भी नहीं है, इस ऑर्डर को फॉलो करो और आंसर लिख दो फटाफट से। लिख दोगे ना? लिख दोगे? चलो, तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। आई होप हर बच्चा समझ गया होगा। बिल्कुल सिंपल सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों का कंसेप्ट था आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के केस में साइज जो होता है उसका एक प्रॉपर सिस्टम होता है जो हम पढ़ चुके हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो साइज को अफेक्ट करते हैं। देखो फैक्टर अफेक्टिंग साइज ऑफ एटम। बच्चों ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो एटम के साइज को अफेक्ट करते हैं? लिख लो, फैक्टर अफेक्टिंग साइज ऑफ एटम। फैक्टर अफेक्टिंग साइज ऑफ एटम। सोचो कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं बच्चों जो एटम के साइज को अफेक्ट करते हों। समझो, देखो बेटा लिख लो एटॉमिक रेडियस R इक्वल टू, बेटा एटॉमिक रेडियस का फॉर्मूला लिख लो। ये फॉर्मूला कैसे बना इसकी अपन बात करेंगे बाद में। 0.529 n² अपॉन z, n² अपॉन
जेड। यहाँ पे n क्या है बेटा, नंबर ऑफ शेल, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ शेल है। अलग अलग बेटा अलग अलग यूनिट में ये फॉर्मूला अलग अलग बनेगा, ये ध्यान रखना, ठीक। यहाँ पे n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ शेल, और z का मतलब क्या है, अब यहां से सारे आंसर निकल जाएंगे, यहां से सारे आंसर निकल जाएंगे बच्चों, सोच के देखना। ये बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला मैंने लिख दिया, आप इसको क्या लिख सकते हो, देख लो, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ शेल बढ़ने से रेडियस बढ़ता है बेटा, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा, रेडियस मतलब साइज बढ़ेगा। ठीक है, अब फर्स्ट लिखो फ्रेंड्स, साइज इन ए ग्रुप। बेटा ग्रुप में क्या होगा मुझे बताओ, ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम जाओगे, सब समझते ना बेटा, पीरियडिक टेबल पहले से ही पढ़ाई है बच्चों। ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम जाओगे ना, बोलो जाओगे नहीं जाओगे, तो इन ए ग्रुप लिखो, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, साइज का बेटा, ये जनरल ट्रेंड्स है बेटा, दीज आर द जनरल ट्रेंड्स। ये जो जनरल ट्रेंड्स है बच्चों, ये ट्रेंड्स जो हैं इनमें थोड़ा बहुत वेरिएशन भी आएगा, उसके लिए स्पेशल केसेस की अपन बात करेंगे बच्चों। यहाँ पे देखो साइज के ग्रुप की बात करूं तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज का मतलब इंक्रीज होता है, क्यों, बिकॉज न्यू सेल बच्चों, बेटा क्यों, क्योंकि नया सेल ऐड हो जाता है, समझ गए ना बेटा। क्योंकि बेटा किसी भी ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो नया सेल क्या होता है बेटा, ऐड हो जाता है, क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, समझ गए क्या, समझ गए। एग्जांपल लिख लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सही बात है। एक ही ग्रुप के एलिमेंट है बेटा, 17 ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, 17। और लिख लो, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम, ये कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है बेटा, फर्स्ट ग्रुप। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, किसी भी ग्रुप में क्या नहीं बेटा, क्लियर क्या नहीं आ रहा, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, साइज का क्लियर नहीं है, बताओ मोहित, बेटा वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, साइज का क्लियर नहीं है, जल्दी बताओ। सोडियम जो वीडियो बेटा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम, ये तो पता है ना बेटा कि ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जाते हैं बच्चों, बोलो होते नहीं होते, और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो साइज इंक्रीज होगा नहीं होगा, बताओ मेरे को, छोटी सी बात, इंक्रीज होगा बच्चा। देखो बेटा एक बात मुझे छोटी सी बता दो, मैंने को बेटा यहाँ पे लिथियम 1s2 2s1, एक छोटे से एग्जांपल का समझ लेते हैं। सोडियम 11 1s2 2s2 2p6 3s1। बच्चों ये जो कंसेप्ट बता रहा हूं मैं साइज का, वो ग्रुप का बता रहा हूं, किसका बता रहा हूं, ग्रुप का, सेम ग्रुप का बता रहा हूं, ऐसे ध्यान रखना, कभी आगे पीछे मत कर देना बेटा। तो बेटा यहाँ पे देखो s में कितना है 1, यहाँ पे भी s में कितना है 1, मतलब जब ग्रुप कैसे सेम हो सकता है, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो। बात समझ में आ रही क्या, जब बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है तो ग्रुप भी सेम होता है कि नहीं होता है बच्चों, बताओ मेरे को। यहाँ पे बेटा s में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ पे भी s में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है बच्चों, समझो बात को। ये ग्रुप कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ग्रुप, सिंपल सा फंडा है बेटा।
समझ गए क्या? इंजॉय कर करके पढ़ो, इंजॉय लेके पढ़ो, ऐसा स्ट्रेस लेके मत पढ़ो, बिल्कुल इंजॉय लो लाइफ में। हाँ यार साइज कैसे बढ़ता है यू नो साइज, तो साइज पहले छोटा होता है फिर इतना बड़ा फिर इतना बड़ा फिर बड़ा जाता है। कैसे? क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जाता है। यस और नो? बेटा साइज का बड़ा खेल है दुनिया में। क्यों? क्योंकि पूरी पीरियड टेबल साइज पर टिकी हुई है। किस पर टिकी है बेटा? साइज पर टिकी हुई है। मैं बार बार साइज पे क्यों फोकस कर रहा हूँ कि जितनी भी प्रॉपर्टीज है बेटा पीरियड टेबल की वो सारी की सारी साइज पे डिपेंड करते हैं बेटा। कर दोगे? तो देखो ये कौन सा पीरियड है? सेकंड। ये कौन सा पीरियड है? थर्ड। मतलब बचपन का डायग्राम बनाओगे न्यूक्लियस तो 2 सेल बनेंगे। ये न्यूक्लियस 1 2 और 3 सेल बनेंगे सोडियम के केस में। आप खुद कंपेयर कर लो कि 3 सेल होंगे तो साइज बड़ा होगा या 2 सेल होंगे तो साइज बड़ा होगा। तो रीजन क्या है बच्चों ग्रुप का कि जब भी बेटा ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो बच्चों, जब भी ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। देखो ठीक है, ये ग्रुप की बात है। आप समझो कैसे? मैंने रेडियस का फॉर्मूला क्या लिखा? दिमाग लगाना बेटा। मैंने रेडियस का फॉर्मूला क्या लिखा है? 0.529 n स्क्वायर अपॉन z। सुनना मेरी बात को अच्छे से बेटा। आप नंबर ऑफ सेल का स्क्वायर कर रहे हो। क्या कर रहे हो? स्क्वायर कर रहे हो। तो चेक कर लो, मान लो 0.529 लिथियम कौन से सेल का एलिमेंट है बेटा? सेकंड सेल का। तो 4 लिथियम इक्वल टू n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 2। लिथियम सेकंड पीरियड का एलिमेंट है बच्चों, समझ रहे हो ना? मतलब क्या नंबर ऑफ शेल, n की वैल्यू पुट करो 2 का स्क्वायर, लिथियम का नंबर कितना है? 3। तो ये जो भी वैल्यू आएगी 0.529 मल्टीप्लाई 4/3 ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब मैं सोडियम की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों? सोडियम की बात कर रहा हूँ। सोडियम के लिए क्या लिखूंगा? क्या ये लिथियम का है। किसका रेडियस है बेटा? लिथियम का। सोडियम का बताओ 0.529। सोडियम के लिए नंबर ऑफ शेल कितना बेटा? 3। तो क्या करूंगा? 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई करेगा। ये किसका है बेटा? सोडियम का। दोनों का मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके बताना, दोनों को बेटा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके बताना। जिसका आंसर बड़ा आएगा उसका साइज बड़ा, जिसका आंसर छोटा आएगा उसका आंसर छोटा। सिंपल सी बात है। कर लेना इसको n स्क्वायर अपॉन z। ठीक है बच्चों, इसको एक बार करके देख लेना, कुछ ना कुछ जरूर पता चल जाएगा। मिटा दो, करना इसको। ये रेडियस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रेडियस की। समझ गए क्या बच्चों? बच्चों समझ गए क्या? इसके और भी कई सारे एस्पेक्ट्स हैं बच्चों। अब बेटा कल हम लोग बात करेंगे आगे की। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।